रमन सिंह के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने ढाई साल के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 3/4 बहुमत है, 70 विधायकों का समर्थन है। डी पुरंदेश्वरी ने तो रमन सिंह को छोटा चेहरा भी नहीं माना। रमन सिंह ने कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे पर तंज कसा था, उसको लेकर पलटवार सीएम भूपेश बघेल ने किया है। तो हम सुनवाएंगे क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने और क्या जवाब दिया वर्तमान मुख्यमंत्री ने। कि सारे विधायक वहाँ बैठे हैं दिल्ली में और बोल रहे हैं अनुशासन की बात। और दिल्ली ने यदि कुछ आदेश किया है या केंद्रीय नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया है, उसके विरोध में 65 विधायक पहली बार दिल्ली गए जब मना किया गया था। फिर ये इस प्रकार का जो कुर्सी दौड़ है वो समाप्त होना चाहिए। सब स्पष्ट रूप से ये तय हो जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2 महीने से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये राहुल गांधी और सोनिया जी को तय करना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री है। प्रशासन पूरी तरीके से बैठा हुआ है और यही कांग्रेस का चरित्र है जो हमने पंजाब में देखा। और उसी प्रकार विभाजन की स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रही है कि सत्ता के लिए किस प्रकार 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है कांग्रेस। ये सब लोग चर्चा करते रहते हैं, लोग स्थिर करने की कोशिश करते हैं। 3/4 बहुमत, 70 विधायक का समर्थन, इससे बड़े मेजॉरिटी और कहाँ मिली। डॉक्टर रमन बोल रहे हैं पंजाब की राह पे छत्तीसगढ़। रमन सिंह जी अपनी स्थिति देखे। पुरंदेश्वरी जी ने तो उसे छोटा भी दावेदार नहीं माना। तो रमन सिंह जी की हैसियत क्या, उसको हैसियत बता दिए पुरंदेश्वरी जी। बहुत दुख होता हमें। रमन सिंह जी 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री है, 4 बार उसके चेहरे में चुनाव लड़े गए और अब पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि वो हमारा चेहरा नहीं है। तो फिर रमन सिंह जी कहते मैं छोटा सा चेहरा हूँ, तो वही पुरंदेश्वरी बोलती है कि वो भी नहीं है। तो इतना अपमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो ठीक है। और आशीष तिवारी हमारे स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, इसको किस तरीके से यहां पर देखा जाए, क्योंकि काफी दिलचस्प मोड़ पर यह वाद विवाद एक तरीके से चल रहा है। पूर्व सीएम भी अपनी जगह पर एक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भी एक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और सही तरीके से रख रहे हैं। लेकिन इन बातों का वहां की जनता किस तरीके से इन बातों को देखती है, यह बहुत दिलचस्प होगा यहां पर। देखिए, बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर राज्य की पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है और निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल सर्कमटेंसेस बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं अभितोष जी, वो सवाल तो खड़े करते हैं। सवाल इस लिहाज से भी खड़े हो रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य में यदि बात की जाए तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने ही दे दिया है। बड़ी तादाद में विधायकों का जमावड़ा यदि बगैर किसी वजह से दिल्ली में हो रहा हो तो चर्चा नहीं होगी। लेकिन राज्य में या दिल्ली में हाईकमान के स्तर पर इस वक्त चल क्या रहा है? 2.5 साल के फॉर्मूले पर रायशुमारी का दौर चल रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, दूसरी तरफ एक बड़ा धड़ा एकजुट होता है और कहता है कि परिवर्तन नहीं होगा, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो बैठे बिठाए बीजेपी ऐसे पहलुओं पर कोई पॉलिटिकल गेम ना खेले, ये तो संभव नहीं है। बीजेपी के लिए एक मुद्दा है और बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से बुलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ यह भी आरोप लगा रही है कि राजनीतिक अस्थिरता जो कांग्रेस के भीतर इस वक्त राज्य में आई है, ये कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी राज्य की सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा यही एक आरोप डॉक्टर रमन सिंह लगा रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके आरोपों पर भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काउंटर अटैक कर रहे हैं, ये कहते हुए कि डी पुरंदेश्वरी जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रभारी हैं, वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आती हैं और नेतृत्व को लेकर जब बीजेपी के भीतर सवाल उठता है तो ये कहती हैं कि नेतृत्व किसी चेहरे पर नहीं होगा बल्कि डेवलपमेंट के मॉडल पर होगा, नरेंद्र मोदी के। तो ये कटाक्ष भूपेश बघेल इस वक्त यहां पर करते नजर आ रहे हैं। ये राजनीतिक परिदृश्य की बात हुई। बिल्कुल आशीष, लेकिन देखिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां पर जो सियासी अस्थिरता बनी हुई है इस वक्त सरकार के भीतर, पूर्व मुख्यमंत्री इसको वहां के छत्तीसगढ़ की जनता के बीच की अस्थिरता, उनकी दिमागी अस्थिरता से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का सियासी रंग ये दे रहे हैं। इस बात का भी खंडन शायद वहां रमन सिंह भी न करें और इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है यहां पर सरकार।
देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आवाज उठ रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर, तो ये आवाज विपक्ष तक भी पहुंच रही है और ये आवाज जनता तक भी पहुंच रही है और हर कोई चाहता है कि अब पटाक्षेप हो जाए इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस सरकार भी चाह रही है, कांग्रेस संगठन भी चाह रहा है और विपक्ष भी चाह रहा है और विपक्ष के साथ साथ जनता भी चाह रही है। दरअसल एक बड़ा वक्त बीत चुका है इन पहलुओं को बार बार देखते, बार बार इस पर चर्चा करते, रायशुमारी होते देखते और बड़ी तादाद में विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा होते देखते, लेकिन अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। स्थिति तो स्पष्ट एआईसीसी को बिल्कुल। आशीष, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, आप जुड़े रहिएगा। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त 70 विधायक वाली सरकार अस्थिर नहीं हो सकती है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, आला कमान की बात सभी मानते हैं। टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान इसी बाबत आ रहा है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया। रायपुर से यह बड़ी खबर आ रही है, 70 विधायक वाली सरकार अस्थिर नहीं हो सकती है। टीएस सिंहदेव साफ तौर पर यह कह रहे हैं। आला कमान की बात सभी मानते हैं। टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से जो सियासी अस्थिरता की बात हो रही थी उस पर विराम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने यह बयान दिया कि 70 विधायक वाली सरकार अस्थिर नहीं हो सकती। तो बड़ी खबर, तो आला कमान की बात सभी मानते हैं। है उनको शामिल होने का मन कर रहा है। ये क्या दबाव की राजनीति हो रही है, क्या ऐसा लगता है? दबाव की नहीं, लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं और प्रजातंत्र में उसकी छूट होनी चाहिए। एक दायरे के अंदर अपनी बात कोई रखना चाहे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 90 में 70 की सरकार कभी अस्थिर नहीं हो सकती और ना ये होगी। और सबको ये मान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये 70 के 70 जो कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं, ये हाईकमान की बात के ना आधा इंच इधर जाएंगे ना आधा इंच उधर जाएंगे। सब हाईकमान की बात पे ही रहते हैं और काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। बिल्कुल। तो टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान ये सामने आया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि आलाकमान की बात सभी मानते हैं, आज भी मानते हैं और कल भी मानेंगे। और हमारे स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी लगातार इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। एक बड़ा बयान यहां पर दिया गया टीएस सिंहदेव की ओर से। आशीष, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की बात आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अस्थिर हो ही नहीं सकती सरकार 70 विधायकों वाली। देखिए, बड़ी ही साफगोई से टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90 सीटों वाली विधानसभा में यदि 70 विधायक कांग्रेस पार्टी के हो, लगभग 1/3 विधायक कांग्रेस पार्टी के हो, तो उस राज्य में सरकार को स्थिर होगी ही, सरकार को अस्थिर करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहां पर टीएस सिंहदेव ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भले ही उनके विरोध में विधायकों का एक बड़ा लामबंदी दिल्ली में इस वक्त हुई हो, लेकिन यदि हाईकमान जो निर्देश दे दे, जो फरमान जारी कर दे, वो मानने के लिए विधायक बाध्य होंगे और कोई भी बिखराव की नौबत कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी बात को एकदम सहज और मर्यादित लहजे से रखने की कोशिश टीएस सिंहदेव जरूर कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है। पक्ष यह है कि इसके विरोध में जिस तरीके से बीजेपी पॉलिटिकल मनी लेने की कोशिश कर रही है, वो एक बड़ा फैक्टर इस पूरे घटनाक्रम पर देखने को मिल रहा है, जिसे नजरअंदाज फिलहाल इस वक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नहीं इसे बीजेपी करेगी, ना ही सीएम भूपेश बघेल करेंगे इस बयान को। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।